हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आप लोग में से जो भी बच्चे इस बार 2021 में नीट एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम देने के बाद भी इस बात की परेशानी है कि क्या नीट एग्ज़ाम कैंसिल होगा, फिर से नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। कुछ बच्चे का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, उनको MBBS सीट मिलने वाला है। वो बच्चे भी परेशान हैं कि अगर फिर से एग्ज़ाम हो गया हमारा तो अब हमारे एग्ज़ाम में क्या होगा। जिन बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब हो गया था उनके पास भी यही परेशानी है कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, अगर दोबारा होगा तो, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा भी दोबारा या नहीं, यही कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज कुछ मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो सुन के आप शॉक हो जाओगे और शायद ही आपको ये पता हो। देखो, ऐसा नहीं है कि पहली बार आज नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट के पेपर हर बार लीक होते हैं। अब इसका कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसा कुछ ऑथेंटिक है जिससे कि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि हर साल कैसे लीक होता है। तो आप में से जो भी बच्चे समझ रहे हैं इस बातों को, तो अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट पैटर्न क्या होता है पेपर लीक करने का, ये मैं बता रहा हूँ। जिस टाइम हम लोग एग्जाम दिया करते थे, आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम से अब तक का यही सिलसिला जारी है। और जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, हर साल पेपर लीक होता है और हर साल पेपर में चीटिंग होता है। बट ये इतने हाई प्रोफाइल केस रहते हैं कि जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई हार्ड रूल नहीं बना हुआ इसके ऊपर, और कभी पकड़े भी जाते हैं। आपने देखा 3-4 साल पहले काफ़ी केसेस चले थे ये स्कैम के ऊपर, लेकिन फिर कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता है और ये कंटिन्यूस चला आ रहा है। तो चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, जब भी ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उनका क्या था रूल, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एग्जाम से ठीक एक रात पहले, अगर कल एग्जाम होना है जिस टाइम भी हो, आज एक रात पहले एग्जाम में काफ़ी सारे बच्चे को, जो भी बच्चे पे किए रहते हैं, उन बच्चे को एक होटल में बुलाया जाता है। उस होटल में सेक्रेटली सिर्फ और सिर्फ उन बच्चे को रखा जाता है, ना पेरेंट्स को अलाउड रहता है ना किसी को भी। अगर गर्ल्स स्टूडेंट है उनके साथ पेरेंट्स भी है तो पेरेंट्स को दूसरे कमरे में रखा जाता है। उनमें से सबका फ़ोन सीज कर लिया जाता है। किसी के पास कोई फ़ोन नहीं होता है जिससे वो कोई कॉल बाहर कर सके या कोई व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सके, क्वेश्चन पेपर भेज सके, कुछ भी नहीं। और जो ये काम करवाते हैं उनके पास उस रात में ही ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर होता है। सभी बच्चों को रातों रात क्वेश्चन पेपर का आंसर रटा दिया जाता है, लिख के प्रैक्टिस करा दिया जाता है, और वही पेपर कल आने वाले रहते हैं। तो बच्चे उस एग्जाम में जाके डायरेक्ट उस पेपर को सॉल्व कर देते हैं, उनका मार्क्स आ जाता है और उनको सीट मिल जाता है। अब रही बात जेई की, तो जेई एग्जामिनेशन जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है, पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था हम लोग के टाइम में, तो सेम प्रोसीजर चलता था और पूरी की पूरी फी वसूली जाती है बच्चे से। बच्चे का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तक उनके पास होता है जो ये काम करवाते हैं। अगर किसी बच्चे ने रिजल्ट आने के बाद उनको पेमेंट नहीं किया तो बच्चे का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या जो एडमिट कार्ड होता है वो नहीं दिया जाता है, सो दैट वो काउंसलिंग में नहीं करेंगे। तो जिस भी हाल में अगर आपने एक बार ये फिक्स कर लिया कि हम पैसे देंगे आपको, मुझे सीट चाहिए, तो आपको उतने पे करने ही पड़ेंगे। ना तो डर से ये बच्चे रिवील करते हैं, ना ही कहीं किसी सोर्स से ये बताया जाता है। जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑनलाइन में जब बच्चे कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो किसी न किसी ऐसे कैंडिडेट के साथ उनका फोटो मिक्स करके फॉर्म फिलअप के टाइम ही फोटो डाला जाता है, जिससे कि उनका फेस थोड़ा बहुत मिलता है। अब फोटोशॉप से फोटो को इस टाइप से मिक्स किया जाता है कि अगर आप आम पब्लिक हो और आपको फोटो दिखाया जाएगा, उस फोटो को देख के आप जब पहले इंसान को देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ यही इंसान है, और दूसरे इंसान को भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यही दूसरे इंसान है। थंबप्रिंट ऐसे ही बनाया जाता है, दोनों को मिक्स करके। जैसे जब थंबप्रिंट लगाना होता है कुछ स्टिकर वगैरह वहाँ पे पेपर लगा लेते हैं और थंबप्रिंट देते हैं। तो ऐसे करके ऑनलाइन एग्जाम मैनेज होता है। और जब बच्चे ऑनलाइन में एग्जाम देना हो उनको, तो कैंडिडेट के बदले दूसरे जो जिनका फोटो मिक्स रहता है वो जाके एग्जाम देते हैं। इस टाइप से जो चीटिंग होता है, फर्जीवाड़ा होता है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हो रहा है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि 2021 के नीट या 2021 के जेई में हुआ, ऐसा पहली बार नहीं। लेकिन थैंक गॉड कि 2021 के जेई में और 2021 के नीट में जो ये चीटिंग हुआ है, दोनों ही पर्दाफाश हुआ है। आपने जेई में भी देखा क्लियरली सारे बच्चे पकड़े गए वहां पे, और ये तो सिर्फ एक सेंटर की बात है। आप ये सोचो कि ये सब जो कुछ भी मैनेज होता है, हर जगह पे पैसे खिलाया जाता है सबको, और पैसे के ऊपर सब कुछ को मैनेज कर दिया जाता है। ऐसे कितने सेंटर पूरे इंडिया में, हमारे कितने हजारों के संख्या में सेंटर बनाए जाते हैं जेईई नीट के एग्जामिनेशन में। आप सोचो कि ऐसे कितने ही सेंटर होंगे और कितने ही रूरल एरिया के सेंटर होंगे जो कि ऐसे मैनेज्ड होंगे। और हर सेंटर से अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको 100 ही सेंटर मैनेज हो नीट एग्जामिनेशन में, और 100 ही सेंटर अगर जेईई एग्जामिनेशन में मैनेज हो, और 100 में
में अगर 10-10 बच्चे पर सेंटर भी होगा तो हजारों की संख्या में जेईई में और हजारों की संख्या में नीट में ऐसे बच्चे होंगे जो कि अच्छे रैंक ले जाएंगे और अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से, पिछले 1 साल से दिन रात एक करके जी जान से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ उन बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है, सिर्फ उन बच्चे के लिए डिसएडवांटेज नहीं है जिन बच्चे का एग्जाम खराब है। कई सारे बच्चे सोचते हैं सर मेरा तो एग्जाम अच्छा हो गया है, मैं इसमें क्यों सजेस्ट करूं किसी को कि एग्जाम कैंसिल कर दें। आपके लिए क्या है, देखो अगर आप 650 मार्क्स लाते हो, 660 670 के अप्रॉक्स मार्क्स लाते हो तो आप जो अपना ड्रीम कॉलेज चाहते थे वो आप अचीव कर सकते थे। लेकिन इन सब के चक्करों में रह के, इन सब की वजह से क्या होता है कि 650 660 670 लाने के बाद भी आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि उन बच्चे के मार्क्स इजिली आप लोगों से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आप वहाँ से रुक जाते हो। तो ये सिर्फ उन कमजोर बच्चे के लिए नहीं है जिनका एग्जाम खराब गया, एवरेज बच्चे के लिए नहीं है, उन बच्चे के लिए नहीं है जिनका एग्जाम खराब गया है। ये उन बच्चे के लिए भी हानिकारक है जिनका एग्जाम तो अच्छा गया है लेकिन आप कॉलेज को नहीं जा पा रहे। अब बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या एग्जाम कैंसिल होगा। देखो ऑल ओवर अगर आप हायर अथॉरिटी की बात करो ना तो सब कुछ मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही हायर अथॉरिटी है। वो जब चाहे एग्जाम को कैंसिल कर सकते, वो जब चाहे एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते, जब चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा सिस्टम इस टाइप से है। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अगर PIL फाइल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा। आप लोग देखो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मना कर दिया जाएगा, वहां पे बोलेगा कि हम कोई भी एग्जाम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब एग्जाम ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली ये मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, ना कोई न्यूज में अभी तक कुछ आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर इस पर कुछ एक्शन होने वाला होगा तो विदिन 1 और 2 डे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है। लेकिन अगर विदिन 1 और 2 डे कुछ नहीं हुआ तो आप ये समझ लेना कि अब एग्जाम कैंसिल होने वाला नहीं है और जैसा जो चलता आ रहा है वैसा ही वो चलता रहेगा। हमारा यही सिस्टम है, इसको एक्सेप्ट करके आप पढ़ाई करना, आपको दिन रात मेहनत करना है, उसमें जो मिलेगा वो मिलेगा ही हमें। हाँ, फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे ये ऐसे चीटिंग नहीं करते। ऐसा नहीं कि एम्स में जितने बच्चे हैं वो चीटिंग करके गए, नहीं, काफ़ी सारे अच्छे बच्चे हैं। 98% 99% बच्चे जो कि मेहनत के बल पे गए हैं, लेकिन 1% जो बच्चे हैं वही सारा सिस्टम खराब करके रखे हैं। और उन 1% को कोई हक नहीं होता है उस स्टेज पे जाने का, वो सीट कवर करने का जो ये मेहनती बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जाम कैंसिल होने के अगर आप मेरे से ऑनेस्टली रिप्लाई पूछोगे तो 1% चांसेज है और 99% चांसेज ये है कि आपको इसी सिस्टम के साथ मूव करना पड़ेगा। हम लोग पिछले 10 साल से ये देखते हैं, हर साल ऐसा ही कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज आता है, हर साल हमें ऐसा पता लगता है। लेकिन इस सिस्टम के सामने, इस ऐसे इंसान के सामने, क्योंकि आप ये एज्यूम कर सकते हो जिनका यहाँ तक पहुँच है, जो इस लेवल की अथॉरिटी के साथ डील कर सकते हैं कि पेपर डायरेक्ट लीक करा के कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उनके सामने हार मान लेते हैं, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, असमर्थ हो जाते हैं, हम उनसे फाइट नहीं कर पाते और ऐसे ही हम अपने आप को एज्यूम करके मूव करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी मेरी बातें गलत लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आपका क्या इस पे राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही बल पे कैंसिल हो सकता है जब सारे एक साथ यूनाइट होंगे। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इसमें इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं जो कि करोड़ों करोड़ के संख्या में टेक्स्ट फिलअप करते हैं। अगर ये सब सारे कोचिंग जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, सबको ये पता है कि ये हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है, बच्चे दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, टीचर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो सभी को पता है कि ये गलत हो रहा है सबके साथ। लेकिन सब अगर इस गलत के अगेंस्ट आवाज उठाएगा तभी ये जाके एग्जाम कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज बहुत ही कम चांस है एग्जाम कैंसिल होने का। तो आपका क्या राय है आप जरूर सजेस्ट करें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।